हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरिओम और स्वागत है आप सभी का आपके ब्यूटीफुल सा चैनल बायो वाला में। आज मैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूं और आज की इस क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू हमारा फूड का डाइजेशन हो उसको बोलते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपने कॉपी में हेडिंग लगाइएगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू हमारे फूड का डाइजेशन होता है उसको बोलते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले अब हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाना सीखते हैं। कैसा होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बनाता हूं जिसको आप लोग ध्यान से देखिए, उसके बाद ये डायग्राम आप खुद से बनाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यही है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसमें और भी बहुत सारे चीजें होते हैं। जैसे उसका मैं पहले डायग्राम बनाता, उसके बाद हम लोग लेबलिंग करेंगे उसका। ध्यान से पहले देखिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। दिखा? ध्यान से पहले देखते रहिए कैसे कैसे बन रहा है। ध्यान से देखिए। यही है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। और भी इसमें एक चीज होता है ऐसा। बस यही मेनली आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ना है टोटली। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके सबका लेबलिंग करते हैं। देखिए कैसे कैसे हम बनाए हैं। अब हम लोग एक एक करके लेबलिंग करते हैं, उसके बारे में समझते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है। तो सबसे पहले हम लोग फूड अपने माउथ में लेते हैं अंदर। ये क्या है? माउथ है, माउथ। उसके बाद जब हम लोग फूड अंदर ले लेते हैं तो फूड एक पैसेज पर पहुंचता है, एक जगह पे पहुंचता है, उसका नाम होता है फेरिंग्स। क्या नाम होता है? फेरिंग्स। ये वाले प्लेस का क्या नाम होता है? फेरिंग्स। फेरिंग्स। सबसे पहले हम लोग फूड खाए, उसके बाद फूड थोड़ा आगे बढ़ा, यहां पर एक ग्लैंड लगा होता है, सलाइवरी ग्लैंड, जिससे हमारे मुंह में सलाइवा निकलता है। सलाइवरी ग्लैंड। ये कौन सा ग्लैंड है? सलाइवरी ग्लैंड, जिससे सलाइवा निकलता है, सलाइवरी ग्लैंड है। सबसे पहले हम लोग फूड खाए, वहां से सलाइवा निकला, उसके बाद एक पैसेज में गया जिसको हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स के जगह पर दो पाइप होते हैं। एक पाइप जाता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में और एक पाइप जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ये वाला जो पाइप है वो हम सांस लेते हैं
वहां जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाता है, सांस लेने वाले सिस्टम में जाता है। तो ये पाइप कहां जा रहा है? रेस्पिरेटरी सिस्टम में। कहीं पर लिख दूं, मान लीजिए यहां लिख देता हूं। कहां जा रहा है ये पाइप? रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ध्यान से पहले पढ़ते जाइए, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अभी नोट डाउन नहीं कीजिएगा, ध्यान से अभी सिर्फ देखते रहिए। सबसे पहले हम लोग फूड खाए, वहां पर मिला सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा सेक्रेट किया। उसके बाद एक पैसेज पर गया, उस पैसेज का नाम है फेरिंग्स। वहां से 2 पार्ट में फूड बंटना चाहिए, लेकिन ये जो रीजन होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें फूड इंटर नहीं करता है, क्योंकि इसके बाहर एक कवर लगा होता है। कवर, जैसे हम लोग फूड खाते हैं वो कवर ढक जाता है, कवर उसको बंद कर देता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाने नहीं देता फूड पार्टिकल्स को। और ये जो पाइप होता है, ये दूसरा पाइप, एक पाइप चला गया रेस्पिरेटरी सिस्टम में, और एक जो ये पाइप होता है इसको हम लोग बोलते हैं ओइसोफेगस। क्या बोलते हैं? ओइसोफेगस। कई बुक्स में ईसोफेगस भी लिखा रहता है, दोनों सही है। फूड कहां गया उसके बाद? ओइसोफेगस में, ईसोफेगस में गया। उसके बाद फूड मूव करते करते इस पार्ट में पहुंचेगा। इस पार्ट का नाम है स्टोमक। क्या नाम है? बोलिए, स्टोमक। जो पेट होता है वो ये पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ना कि हमारा ये पूरा सिस्टम। सिर्फ स्टोमक ये वाला पार्ट होता है, जो कि जे शेप होता है, जिसके बारे में काफी डीप में हम लोग पढ़ेंगे, डीपली। ठीक है। फूड कहां गया? स्टोमक में गया। उसके बाद आप ध्यान से देखे होइएगा, तो फूड ऐसे पहुंचा, ऐसे पहुंचा, यहां पर पहुंचा। यहां पर पहुंचा तो एक यहां पर पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, जहां से 2 पाइप निकल रहा है, एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे जा रहा है। तो ये वाला जो पाइप है इसको हम लोग बोलते हैं पैनक्रियाज। ये एक ग्लैंड होता है, ग्लैंड होता है, ग्लैंड होता है। ये क्या है? पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज। जो कि ग्लैंड ऐसा चीज होता है जो हमारे फूड को पचाने में मदद करता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड। ऐसा ग्लैंड जो हमारे फूड को पचाने में मदद करता है। इससे फ्लूइड जैसा सबस्टांस सीक्रेट होता है और हमारे फूड को पचाने में मदद करता है। ठीक है। उसके बाद यहां पर एक ग्लैंड गया, पैनक्रियाज। उसके बाद इसी के थ्रू ये जुड़ा हुआ है और ऊपर जा रहा है। यहां पर दो चीज है, 2 ग्लैंड और प्रेजेंट है। ये जो बड़े वाला ग्लैंड है इसका नाम है लीवर। क्या नाम है? लीवर। ध्यान से देखते जाइए, लीवर। और ये जो छोटा वाला ग्लैंड है इसका नाम है गैल ब्लैडर, गैल ब्लैडर, गैल ब्लैडर। ध्यान से देखिए, यहां पर ग्लैंड, यहां पर कितने ग्लैंड है? एक पैनक्रियाज, दूसरा है गैल ब्लैडर और तीसरा है लीवर। उसके बाद ये सब ग्लैंड अपना अपना जो जो देना था फ्लूइड दे दिया। उसके बाद फूड मूव करते 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 ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होते 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 यहां पहुंचा, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत बड़ा सा ट्यूब होता है, बहुत बड़ा सा ट्यूब होता है, अप्रोक्स 6 मीटर लंबा ट्यूब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, बहुत बड़ा होता है, जिसके बारे में काफी डीप में मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। इस चैप्टर के सिर्फ इस टॉपिक के अभी 4 लेक्चर्स और आएंगे। ठीक है। फूड कहां गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद फूड मूव करते 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 यहां तक पहुंचा और फिर यहां तक पहुंचा, यहां पहुंचा और फूड ऐसे करके बाहर निकला। तो ये वाला जो पोर्शन होता है इसका नाम होता है लार्ज इंटेस्टाइन। क्या नाम होता है? लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर लंबा होता है लगभग, और लार्ज इंटेस्टाइन बस 1.5 मीटर लंबा होता है, मीन्स 1.5 मीटर लंबा होता है। फिर भी इसका नाम लार्ज क्यों है? क्यों लार्ज नाम है? क्योंकि इसका डायमीटर मोटा है। डायमीटर क्या होता है? ये वाला, ये जो मार्कर है इसको मान लीजिए हम खोल दिए, जैसे ये देखिए ये कवर है, तो इसका जो यहां से यहां तक का लेंथ है उसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर। जो यहां से और यहां तक का जो लेंथ है उसको बोलते हैं डायमीटर, डायमीटर। इसका डायमीटर बड़ा है। ये जो पाइप है ये पतला सा पाइप है और ये पार्ट
ये जो पाइप है ये मोटा सा पाइप है, इसलिए मोटा है इसलिए हम लोग बोले लार्ज इंटेस्टाइन, और ये पाइप पतला है इसलिए बोले हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन साइज स्मॉल इंटेस्टाइन का बहुत बड़ा होता है एज कंपेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन। इतना समझ में आया। उसके बाद फूड मूव करते 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 लार्ज इंटेस्टाइन से यहां तक पहुंचा। ध्यान से देखिए पहले डायग्राम। उसके बाद ये जो पोर्शन है इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं रेक्टम। रेक्टम रेक्टम क्या बोलते हैं? रेक्टम। और जिस ओपनिंग के थ्रू वो जो बेस्ट प्रोडक्ट होता है वो निकलता है, उस ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं एनस। क्या होता है ये जो ओपनिंग है, ओपनिंग अच्छे से बनाइए, ऐसा ओपनिंग, इस ओपनिंग का नाम है, क्या नाम है? एनस। जिसके थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट इजेक्ट होता है उस ओपनिंग को बोलते हैं हम लोग एनस। फिर से आप समझिए, सबसे पहले हम लोग फूड खाए, माउथ से खाए खाए खाए, फिर सलाइवरी ग्लैंड अपना जो देना था फ्लूइड दिया, फिर उसके बाद फूड पहुंचा फेरिंग्स के पास। फेरिंग्स में दो पाइप है, एक पाइप जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, एक पाइप जाता है ओएसोफेगस या इसोफेगस में। लेकिन फूड हमारा फेरिंग्स वाले पोर्शन में रेस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं जाता है, क्योंकि इसके बाहर एक कवर लगा होता है जो कि जाने नहीं देता है। फूड जाता है सिर्फ इसोफेगस में। कई बार आपकी मम्मी बोलते होगी खाते समय बोलने के लिए नहीं तो बोलने से क्या होगा, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का पाइप, मान लीजिए वो जो ओपनिंग है, जो ऊपर से फ्लैप है जो कि इसको कवर करके रखता है खाने टाइम, वो कहीं खुल जाएगा और रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपका फूड इंटर कर जाएगा, जिससे बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है। बहुत बड़ा सर्जरी करने पड़ता है, जिसमें पेशेंट की डेथ भी हो सकती है अगर आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में फूड चला गया तो। इसलिए खाते समय आपको बोलनी नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद फूड पहुंचा स्टोमक में। स्टोमक में 3 ग्लैंड है, पैनक्रियाज। स्टोमक के बाद कौन सा ग्लैंड है? पैनक्रियाज है, लीवर है, गैल ब्लैडर है। उसके बाद फूड मूव करते गया कहां पहुंचा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से पहुंचा, मूव करते करते ऐसे 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 लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन से पहुंचा रेक्टम में, रेक्टम से पहुंचा एनस में। और यहां पर एक वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होता है, अपेंडिक्स, जो कि किसी काम का नहीं होता है। अपेंडिक्स 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 ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट राइट में है। आपको समझ में आ रहा है? ये वाला पार्ट राइट में है और वो वाला पार्ट लेफ्ट में है। जैसे कैसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम बनाए पहले आपको मैं समझाता हूं। ऐसे मैं खड़ा हूं और मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम वाले पार्ट को ओपन किया गया ऐसे, तो ये वाला जो पार्ट है ये राइट में है। जैसे कोई पूछेगा लीवर कहां है तो बोलना है राइट में, गैल ब्लैडर कहां है? राइट में। लार्ज इंटेस्टाइन शुरू कहां से होता है? राइट वाले पार्ट से। अपेंडिक्स कहां है? राइट वाले पार्ट में है। और लेफ्ट वाले पार्ट में क्या है? स्टोमक है, पैनक्रियाज है। तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और रेक्टम कैसा है? बीच वाले पार्ट में है। इतना समझ में आ गया? पढ़िए इसको बार बार, वीडियो पॉज करके, और इस इमेज को पहले आप बनाइए एक बार कॉपी में। उसके बाद इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा बातें आपको बताते हैं। वीडियो पॉज कीजिए और इस इमेज को बनाइए। इमेज तो बहुत हलवा वाला था, जिसे देखकर अधिकतर बच्चे डर जाते हैं और छोड़ देते हैं, बट इमेज बहुत आसान था। बुक में बहुत कॉम्प्लेक्स करके दिया रहता है, जो कि बच्चा को समझ नहीं आता है। बना लिए? अब थोड़ा थोड़ा हम फंक्शन लिखते हैं। माउथ में फूड का ब्रेकडाउन होता है। जैसे माउथ है जिसमें एक हम रोटी खाए, तो रोटी को पहले क्या करेंगे? चबाएंगे और छोटे छोटे पीस में तोड़ देंगे, जिस प्रोसेस को बोला जाता है मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड। माउथ में फूड का क्या होता है? मैकेनिकल ब्रेकडाउन। मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड। माउथ में फूड का मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है। मैकेनिकल ब्रेकडाउन का मतलब क्या है? च्यूइंग। फूड को हम लोग चबाते हैं बाय च्यूइंग। अब आप लोग इसको साथ साथ नोट करते जाइए, क्योंकि बोर्ड बहुत गंदा होने वाला है। माउथ में फूड का हम लोग क्या करते हैं? मैकेनिकल ब्रेकडाउन करते हैं फूड का, चबा करके, च्यूइंग करके।
पढ़ लिए इतना? ये जो सलाइवरी ग्लैंड है वो सलाइवा का सेक्रेशन करता है जो कि फूड को मॉइस्ट बना देता है। सलाइवा मॉइस्टन एंड ल्यूब्रिकेट दी फूड। सलाइवा मॉइस्टन एंड ल्यूब्रिकेट्स दी फूड। सलाइवा क्या करता है? मॉइस्ट बना देता है, फूड को भिंगा देता है। मॉइस्टन, मॉइस्ट कर देता है फूड को। मॉइस्टन एंड ल्यूब्रिकेट्स ऑफ फूड। ल्यूब्रिकेट्स, ल्यूब्रिकेट्स ऑफ फूड। जो जो मीनिंग आपको नहीं पता है वो लिखते चलिए। मॉइस्टन का मतलब क्या होता है? भिंगा देना फूड को। जैसे एक रोटी को हम खाते हैं तो ऐसा थोड़ी ना है कि रोटी खाते हैं, रोटी मुंह में अंदर डालते हैं, फिर पानी डालते हैं, तब जाके रोटी हमारा भिंगता है। नहीं, हमारे मुंह से जो सलाइवरी ग्लैंड है उससे सलाइवा निकलता है जो कि फूड को मॉइस्टन कर देता है, मॉइस्ट बना देता है और फूड को ल्यूब्रिकेट बना देता है। ल्यूब्रिकेट का मतलब क्या होता है? जैसे साइकिल का जो चेन होता है उसमें हम लोग ऑयल डालते हैं ताकि वो अच्छे तरीके से मूव करे, ताकि वो ल्यूब्रिकेट हो जाए, ल्यूब्रिकेट हो जाए। तो उसी तरीके से फूड में हम लोग सलाइवा डालते हैं ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। ल्यूब्रिकेट का मतलब होता है सॉफ्ट हो जाना। ल्यूब्रिकेट का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट हो जाना। लिख लीजिए कॉपी में, क्योंकि बोर्ड पर लिखेंगे बोर्ड बहुत कचरा हो जाएगा। मॉइस्ट कर देता है फूड को और ल्यूब्रिकेट कर देता है, मीन सॉफ्ट बना देता है। सलाइवरी ग्लैंड क्या चीज सेक्रेट करता है? लिख देते हैं यहां पर, सलाइवा को सेक्रेट करता है। लिख दिया मैं। क्या चीज सेक्रेट करता है सलाइवरी ग्लैंड? सलाइवा को सेक्रेट करता है। फूड को मॉइस्टन करता है और फूड को ल्यूब्रिकेट करता है। और ये फूड के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट, उसको भी ये डाइजेस्ट करता है। जो सलाइवा होता है, जैसे कुछ भी हम फूड खाए तो फूड के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे प्रोटीन्स प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। तो ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर देता है। मीन्स फूड का डाइजेशन हमारे माउथ से ही शुरू हो जाता है। फूड का डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट होता है। और कौन करता है? सलाइवरी ग्लैंड करता है। क्या चीज का डाइजेशन करता है? कार्बोहाइड्रेट का। लिख देता हूं यहां पर, डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इसको आप लोग बड़े से पेपर में बना लीजिएगा। बड़ा सा जो चार्ट पेपर आता है उसमें बना लीजिएगा इसको और घर में पेस्ट कर दीजिएगा ताकि याद हो जाए। बड़ा सा चार्ट पेपर में अभी बना लीजिए कॉपी में, फिर चार्ट पेपर पर बनाकर घर में पेस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद इसको याद भी कर लीजिएगा। तो फूड को मॉइस्ट किया, फिर ल्यूब्रिकेट किया और उसके बाद डाइजेस्ट हो गया कार्बोहाइड्रेट का। किससे? सलाइवा से। इसका अनदर नेम होता है सलाइवरी अमाइलेज। जो ग्लैंड से सीक्रेशन होता है उसका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज। इसको मैं साफ कर दूं। रेस्पिरेटरी सिस्टम नोट डाउन कर लिए हैं? क्या बोलते हैं? सलाइवरी अमाइलेज या सलाइवरी अमाइलेज। किसका नाम है? सलाइवरी ग्लैंड का। उसके बाद फूड कहां गया? फूड सलाइवा से मॉइस्ट हो गया, फिर फूड पहुंचा ओएसोफिगस में। ओएसोफिगस क्या है? फूड पाइप है जिसके थ्रू फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ओएसोफिगस क्या है? ओएसोफिगस या इसोफेगस फूड पाइप है जिसके थ्रू फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन कर लिया इतना नोट डाउन। फिर फूड कहां पहुंचा? स्टोमक में पहुंचा। स्टोमक फूड को स्टोर करता है। स्टोमक फूड को क्या करता है? स्टोर करके रखता है। कहीं पर जगह बनाकर मैं लिखता हूं। यहां पर लिखते हैं, स्टोमक क्या करता है? स्टोर करता है फूड को। स्टोर्स फूड, स्टोर करके रखता है फूड को कुछ समय के लिए। कितने समय के लिए? जब हम लोग स्टोमक पढ़ेंगे तब समझेंगे। स्टोमक क्या कर रहा है? फूड को स्टोर करके रख रहा है। और स्टोमक के अंदर फूड मिक्स होने लगते हैं, चर्न होने लगते हैं। स्टोमक का जो वाल होता है फूड को मीन्स हिलाने लगता है और पूरे अच्छे से मिक्स करता है। उसको हम लोग बोलते हैं चर्निंग मूवमेंट ऑफ फूड। स्टोर करता है फूड को और क्या करता है? एंड चर्न्स द फूड।
चर्न्स द फूड, मीन्स फूड को अच्छे से मिलाने लगता है, मीन्स अच्छे से मिक्स करने लगता है। कौन करता है? स्टोमक स्टोर करता है फूड को और चर्न करता है फूड को। इतना समझ में आया? और स्टोमक के अंदर से एक एक चीज निकलता है जिसका नाम होता है पेप्सिन। क्या नाम होता है? स्टोमक का जो वॉल होता है इससे एक चीज निकलता है जिसका नाम होता है पेप्सिन, जो कि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर देता है। जो हमारे फूड में प्रोटीन्स पाए जाते हैं उसका डाइजेशन कर देता है। कौन करता है? स्टोमक। स्टोमक का कौन सा पार्ट करता है? कौन सा चीज करता है? पेप्सिन करता है। पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन। तो लिखिए यहां पर पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन, लिख लीजिए या लिख दूं? लिख ही देता हूं, पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन। ये डायग्राम आप लोग चार्ट पेपर में बना लीजिएगा, बड़ा सा चार्ट पेपर में। स्टोर करता है, चर्न करता है फूड का, फिर करता है पेप्सिन, करता है प्रोटीन्स का डाइजेशन। उसके बाद इससे HCl निकलता है। ये जो स्टोमक होता है इससे HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लिख लीजिए HCl का फुल फॉर्म, यहां पर जगह नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्पेलिंग लिखिए HYDRO, हाइड्रो, HYDRO हाइड्रो, CHLORIC क्लोरिक, CHLORIC ACID एसिड, ACID एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है HCl का, जो कि कहां से निकलता है? स्टोमक से निकलता है। लेक्चर को घबरा कर छोड़ना नहीं है, लेक्चर को कंप्लीट कीजिए, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। नहीं समझ में आता लेक्चर को फिर से रिपीट कर लीजिए। तो HCl क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। HCl क्या करता है? हमारा जो इंजाइम होता है उसको एक्टिवेट कर देता है, जिससे जो ग्लैंड निकल रहा है, ग्लैंड से जो चीज निकल रहा है उसको एक्टिवेट कर देता है ताकि जल्दी जल्दी फूड का डाइजेशन हो। तो HCl क्या करता है? एक्टिवेट्स कर देता है, इंजाइम का एक्टिवेशन करता है। इंजाइम क्या होता है जिसके बारे में मैं बस आपको 10 मिनट के अंदर बताऊंगा। HCl क्या करता है? एक्टिवेट्स इंजाइम। इंजाइम को HCl एक्टिवेट कर देता है। एक्टिवेट का मतलब होता है एक्टिव कर देता है, जिसके बारे में मैं डिटेल्स में आपको 4 लेक्चर में पढ़ाने वाला हूं। घबराना नहीं है पहले देखकर, थोड़ा ये टफ है पढ़ना बट आसान है। क्या है? HCl क्या करता है? इंजाइम को एक्टिव कर देता है। पढ़िए एक बार फिर से। स्टोमक क्या करता है? फूड को स्टोर करता है, फिर चर्न करता है, फिर प्रोटीन का डाइजेशन पेप्सिन करता है, HCl इंजाइम को एक्टिवेट करता है। समझ में आ गया? उसके बाद जो जर्म पाए जाते हैं उसको भी किल कर देता है, एंड किल्स जर्म। जो कीड़ा हमारे माउथ के थ्रू हमारे स्टोमक में पहुंचता है उसको किल कर देता है। HCl इंजाइम को एक्टिव करता है और उसको मार देता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐसा चीज होता है जो कि अगर हमारे हाथ पर पड़ जाए तो पूरे हाथ को जला देगा। अगर आपके बॉडी के कोई भी पार्ट पर गिर जाए उसको पूरा जला देगा। और हमारे जो स्टोमक है उसमें ये पाया जाता है HCl, फिर भी हमारे स्टोमक को कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है आपको पता है? क्योंकि यहां पर एक चीज पाया जाता है, उस चीज का क्या नाम होता है? म्यूकस, जो कि प्रोटेक्ट करता है स्टोमक को। स्टोमक के ये स्टोमक का जो ये सब दीवार है, वॉल है, जैसे घर का वॉल होता है, दीवार होता है, उसी तरह से ये स्टोमक है। तो उसका वॉल क्या है? ये सब क्या है? वॉल है, दीवार है, दीवार है। गंदा नहीं करना है डायग्राम को। ये सब क्या है? ये स्टोमक वॉल है। तो इसका वॉल में म्यूकस पाया जाता है। म्यूकस क्या पाया जाता है? म्यूकस, म्यूकस पाया जाता है जो कि स्टोमक वॉल को बचा लेता है। म्यूकस प्रोटेक्ट स्टोमक वॉल। थोड़ा मैं स्मॉल इंटेस्टाइन को साफ कर दूं, इसको अच्छे से नोट डाउन करते जाइए। म्यूकस प्रोटेक्ट्स स्टोमक वॉल। ये जो हमारा स्टोमक है उसके वॉल को कौन प्रोटेक्ट करता है? म्यूकस। आ गया इतना समझ में? अब वीडियो पॉज करके इतना पहले नोट डाउन कीजिए, फिर मैं पैनक्रियाज के बारे में बताता हूं। कर लिए?
फिर मैं पूरा साफ कर देता हूं, इधर का पूरा नोट डाउन कीजिए। सबसे पहले हम लोग फूड लिए मैकेनिकल ब्रेकडाउन हुआ। मैकेनिकल ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है? फूड को च्यू करना, मींस फूड को चबाना। फिर फूड आगे बढ़ा, एक ग्लैंड का सामना करना पड़ा फूड को, जिसका नाम है सलाइवरी ग्लैंड। वो फूड को क्या करता है? सलाइवा डालता है और मॉइस्ट हो जाता है जिससे फूड, और फूड क्या होता है? ल्यूब्रिकेट हो जाता है। मॉइस्ट का मतलब होता है फूड भींग जाता है, ल्यूब्रिकेट मतलब सॉफ्ट बन जाता है, जिससे इजिली तरीके से हमारे इसोफेगस में घुस जाता है, ओइसोफेगस में घुस जाता है, मॉइस्ट कर देता है। इसका जो कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट भी कर देता है, जिसका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज। उस चीज का ग्लैंड का नाम होता है सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी अमाइलेज भी नाम होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। जो फूड के अंदर में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं उसका डाइजेशन करता है। फूड के अंदर में बहुत सारे चीज होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब का डाइजेशन शुरू होता है। तो उसमें कार्बोहाइड्रेट जो कंपोनेंट है उसका डाइजेशन करता है सलाइवरी अमाइलेज। उसके बाद इसोफेगस में फूड गया, जिससे इसोफेगस एक पाइप है जिसके थ्रू फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। फिर गया स्टोमक में, फूड को स्टोर करता है और चर्न करता है, मिक्स कर देता है। चर्निंग मीन्स होता है मिक्स करना फूड का। फिर पेप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, जो कि स्टोमक से ही निकलता है। HCl एक्टिव करता है एंजाइम को, जो उसके बाद फिर जर्म को मारता है। HCl एक्टिवेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्टिवेट एंजाइम को एक्टिवेट करता है, फिर जर्म को मारता है। लेकिन हमारा जो स्टोमक है उसमें एक चीज पाया जाता है जिसका नाम होता है म्यूकस, जो कि हमारे स्टोमक वाल को HCl से जरने से बचा देता है। HCl अगर आपके बॉडी पर गिर जाए आपका बॉडी जल जाएगा, बट ये जो स्टोमक होता है वो नहीं जल पाता, क्योंकि वहां पर म्यूकस प्रेजेंट होता है जो कि स्टोमक वाल को प्रोटेक्ट कर देता है। कर लिया इतना नोट डाउन? फिर मैं साफ कर दूं। चलिए अब पूरा हम साफ कर देते हैं। अच्छे से इसको चार्ट पेपर पर आप लोग बना लीजिएगा और घर में स्टिक कर दीजिएगा ताकि याद हो जाए। ये क्या है? पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज। बड़ा सा डायग्राम बनाकर घर में स्टिक करना। पैनक्रियाज, पैनक्रियाज होता है वो पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है। पैनक्रियाज से निकल रहा है तो क्या बोलेंगे? पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाज क्या करता है? पैनक्रियाज सीक्रेट पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाज क्या करता है? पैनक्रियाटिक जूस का सीक्रेशन करता है, जिससे फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स डाइजेस्ट होता है। व्हिच डाइजेस्ट, जो कि किसका डाइजेशन करता है? प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट। ये सब क्या है? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये सब फूड में पाए जाने वाले छोटे छोटे से चीज है। फूड जिसको बोलते हैं हम लोग फूड कंपोनेंट, वो क्या है? प्रोटीन्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट, जिसका डाइजेशन कौन करता है? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज सीक्रेट पैनक्रियाटिक जूस व्हिच डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, etc। फिर यहां पर एक दूसरे ग्लैंड का सामना होता है जिसका नाम है गैल ब्लैडर। गैल ब्लैडर जो कि बाइल जूस को स्टोर करके रखता है। क्या करता है? स्टोर करके रखता है, स्टोर्स बाइल, जो कि बाइल को स्टोर करके रखता है। यह भी फूड के डाइजेशन में मदद करता है, जिसके बारे में मैं काफी डीप में आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है? गैल ब्लैडर क्या चीज करता है? स्टोर करके रखता है बाइल को। ये जो गैल ब्लैडर होता है वो बाइल को स्टोर करके रखता है। और लीवर जो होता है बाइल का सिक्रेशन करता है। सिक्रेशन कौन करता है बाइल का? लीवर। लीवर क्या करता है? रुकिए थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। लीवर क्या करता है? सिक्रेट्स बाइल। लीवर बाइल का सिक्रेशन करता है और स्टोर करके कौन रखता है? गैल ब्लैडर। लीवर सीक्रेट्स बाइल एंड स्टोर्स गैल ब्लैडर। लीवर से फैट का डाइजेशन होता है। क्या चीज में मदद करता है? लीवर का जो बाइल होता है
वो फैट डाइजेशन में मदद करता है। जो हमारे फूड में फैट पाए जाते हैं उसका डाइजेशन करता है। पैनक्रियाज भी करता है फैट का डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट का भी करता है, प्रोटीन्स का भी करता है। और ये जो होता है लीवर, वो क्या करता है, ये भी लीवर स्पेसिफिकली फैट का डाइजेशन करता है, जो कि कहाँ स्टोर रहता है, बाइल गैल ब्लैडर में, जो बाइल जूस का नाम है, जो कि फैट को डाइजेस्ट कराता है। फूड में जो कंपोनेंट होते हैं फैट, जैसे आप घी वाला चीज खा लिए, घी वाला खा लिए, ऑयली सब्सटेंस खा लिए, कोई भी ऑयली सब्सटेंस, तो उसका जो फैट होगा उसको डाइजेस्ट कौन कराएगा, लीवर। कई लोगों का लीवर खराब हो जाता है, उसको डॉक्टर रेकमेंड करता है आपको ऑयली फूड नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है, क्योंकि ऑयली फूड को कौन पचाता है, लीवर। फैट को कौन पचाता है, लीवर। फैट कहां पाए जाते हैं, ऑयली फूड में, जिसके कारण क्या होगा, फैट का प्रॉपर तरीके से डाइजेशन कौन करता है, लीवर। जो लोग फैट ज्यादा खाते हैं वो मोटे हो जाते हैं, उनको ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं। इसलिए हम लोगों को ज्यादा फैटी चीज नहीं खाना चाहिए, जैसे तेल वाले चीज ज्यादा नहीं खाना चाहिए, बर्गर पिज्जा ये सब थोड़े कम खाने चाहिए, क्योंकि ये फैटी चीज है, उसमें बहुत अमाउंट में ऑयल होता है, जिसके कारण नहीं खाना चाहिए। नहीं तो हम लोग मोटे हो जाएंगे, ओबेसिटी का शिकार होंगे। अगर मोटे हो गए तो आपको बहुत सारे बीमारी हो जाएंगे, नंबर्स ऑफ डिजीज, जिसके कारण जिसको पचाने में कौन मदद करता है, लीवर। लीवर का भी ट्रांसप्लांटेशन होता है, किसी का लीवर खराब हो गया तो ट्रांसप्लांट कर सकता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। कहां गया, गैल ब्लैडर से निकल गया जूस, यहां से निकल गया, उसके बाद फूड कहां पहुंचा, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा। कहां पहुंचा, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड पहुंचा, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड पहुंचा। यहां पर लिखते हैं क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। क्यों स्मॉल नाम है, क्योंकि इसका डायमीटर कम है, डायमीटर पतला है। और ये इसका नाम बिग क्यों है, लार्ज क्यों है, क्योंकि इसका डायमीटर मोटा है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है फूड का, यहां से डाइजेस्ट होते गया और स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है फूड का, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। फूड का कंप्लीटली डाइजेशन हो जाता है, कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। यहां से न्यूट्रिएंट को भी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, वाटर को भी एब्जॉर्ब किया जाता है। न्यूट्रिएंट को क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब, न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। जो फूड में न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, कौन करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन मेनली। उसके बाद वाटर जो फूड में होते हैं, जो हम पानी पीते हैं, मोस्टली वाटर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। वाटर का डाइजेशन नहीं होता, वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है स्मॉल इंटेस्टाइन। वाटर का एब्जॉर्प्शन भी होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, मोस्टली वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, मोस्टली। आ गया इतना समझ में, इतना नोट डाउन कीजिए। अब फिर कहां जाता है फूड, उसके थ्रू होते हुए, इस पाइप को थोड़ा सा क्लियर दिखाइए, हाँ ऐसे, ये पाइप ऐसा नहीं कि चिपटा हो जाए। अगर ये पाइप कभी भी बंद हो गया, इसमें अगर हमारा फूड पास नहीं हुआ तो हम लोग मर भी सकते हैं, इवन बहुत बड़ा सर्जरी करना पड़ता है डॉक्टर्स को, अगर इस पाइप में अगर फूड फंस गया तो। ठीक है, फूड कहां गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद फूड कहां पहुंचा, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचा। कहां पहुंचा, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जो वाटर बचा रहेगा उसको फिर से एब्जॉर्ब कर लेगा लार्ज इंटेस्टाइन। वाटर का क्या करता है, कुछ वाटर को फिर से एब्जॉर्ब करता है, री एब्जॉर्ब सम वाटर। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, री एब्जॉर्ब्स सम वाटर। कैसे करता है, इसके बारे में मैं काफी डीप में पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, वाटर को फिर से रीएब्जॉर्ब कर लेता है, रीएब्जॉर्ब सम वाटर, कुछ वाटर को रीएब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद फूड कहां पहुंचा, लार्ज इंटेस्टाइन से होते 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 रेक्टम में पहुंचा। कहां पहुंचा, रेक्टम में पहुंचा।
रेक्टम में रेक्टम में इसको स्टोर किया जाता है। रेक्टम में फूड का कंप्लीटली डाइजेशन हो जाता है और वो जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसका स्टोरेज होता है। रेक्टम में फूड का क्या होता है, थोड़ा ऊपर का मैं साफ कर देता हूं, पहले इतना नोट डाउन कर लिए, वीडियो पॉज करके कीजिए। रेक्टम में क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड होता है, डाइजेस्टेड फूड जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फेसेस, मल क्या बोलते हैं, डाइजेस्टेड फूड फेसेस, उसका क्या होता है, स्टोर करके रखता है, स्टोर करके रखता है। डाइजेस्टेड फूड को स्टोर करके रखता है कौन सा पार्ट, रेक्टम। और जब हमारा इच्छा होता है तब वो बाहर निकल जाता है। अकॉर्डिंग टू आवर विश वो एक्सपेल होता है एंड एक्सपेल का मतलब होता है बाहर निकलना। अकॉर्डिंग टू आवर विश हमारा इच्छा के अनुसार ये बाहर निकलता है। अगर किसी का मन नहीं हुआ वेस्ट प्रोडक्ट का इजेक्ट करने का तो आराम से रहेंगे, नहीं इजेक्ट करेंगे, क्योंकि ये जो सिस्टम होता है, ये जो रेक्टम होता है वो हमारे ब्रेन से डायरेक्टली जुड़ा होता है। हम लोग जब चाहेंगे फूड वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना तो निकाल सकते हैं, अगर चाहेंगे बहुत देर तक रोक कर रखने का तो रोक कर भी रख सकते हैं, लेकिन वेस्ट प्रोडक्ट को रोक कर नहीं रखना चाहिए। इससे एक प्रॉब्लम आता है, वेस्ट प्रोडक्ट को अगर रोक कर रखिएगा तो क्या हो रहा था, स्मॉल इंटेस्टाइन मोस्टली वाटर एब्जॉर्ब कर रहा था और इस स्मॉल इंटेस्टाइन से कुछ वाटर लार्ज इंटेस्टाइन री एब्जॉर्ब करके रख रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन से कुछ वाटर लार्ज इंटेस्टाइन फिर से एब्जॉर्ब कर लेता है और फूड जो है अनडाइजेस्टेड यहां तक पहुंचा। मीन्स उस समय वो जो आपका फेसेस रहेगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट रहेगा, उसमें कुछ वाटर प्रेजेंट रहेंगे, इसमें कुछ वाटर प्रेजेंट रहेंगे। कहां तक प्रेजेंट रहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर हम लोग रेक्टम में बहुत देर तक अगर वेस्ट प्रोडक्ट का इजेक्शन नहीं करते हैं तो वो जो वेस्ट प्रोडक्ट रहेगा उसमें वाटर प्रेजेंट रहेंगे, वो वाटर धीरे धीरे ये जो रेक्टम वाला पोर्शन होता है पूरा रीएब्जॉर्ब करने लगता है और जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हार्ड होते चले जाता है। अगर कोई आदमी 2 दिन तक अगर वेस्ट प्रोडक्ट का इजेक्शन नहीं किया तो इतना हार्ड हो जाएगा कि ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है इसका डाइजेशन अपने आप नहीं हो पाएगा। इसके बाद आपको डॉक्टर्स के पास जाने पड़ेंगे जो कि एनिमा लगाकर आपका वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालेगा। बहुत टफ प्रोसेस हो जाता है उसके बाद, इसलिए हम लोगों को प्रॉपर हर रोज फूड अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकालना चाहिए, मीन्स मल को बाहर निकालना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 दिन 3 दिन तक रोक कर रख गए, नहीं तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। आ गया समझ में। उसके बाद रेक्टम में पहुंचा, उसके बाद एनस के थ्रू बाहर निकल जाएगा वेस्ट प्रोडक्ट। ओपनिंग होता है फॉर एलिमिनेशन ऑफ फेसेस। क्या होता है एनस, ओपनिंग फॉर एलिमिनेशन ऑफ फेसेस। जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है जिस ओपनिंग के थ्रू बाहर निकलता है, एलिमिनेट का मतलब होता है बाहर निकलना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनस। आ गया होगा अब तो डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। आ गया इतना समझ में। वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिए। यहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हुआ, इसके बारे में मैं और बताता हूं आपको। कर लिया नोट डाउन। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको 2 मेन पार्ट दिख रहा है, कहीं कहीं पर आपको ग्लैंड दिख रहा है, जैसे पैनक्रियाज है, लिवर है, गैल ब्लैडर है, जो कि ग्लैंड एक्चुअल में नहीं होता है, स्टोर करने में मदद करता है। और क्या है ग्लैंड, जैसे ये है सलाइवरी अमाइलेज, ये सब क्या है, ग्लैंड है। सलाइवा जो कि सलाइवा को सेक्रेट करता है, सलाइवरी अमाइलेज ग्लैंड है, ठीक है, जो कि ग्लैंड है जो कि सेक्रेट करता है। तो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें मेनली 2 पार्ट होते हैं। एक होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट,
मीन्स ऐसा रास्ता जिससे हमारा फूड का डाइजेशन होता है। मीन्स ये जो ट्रैक्ट है, ट्रैक्ट मीन्स होता है पाथ, जैसे ट्रैक्ट से फूड जा रहा है, ऐसा पाथ जिससे हमारा फूड का डाइजेशन हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। उसके बाद इसके साथ बहुत सारे ग्लैंड जुड़े होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एसोसिएटेड ग्लैंड, साथ में जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में मैं काफी डीप में अभी आपको बताऊंगा। इसके साथ जुड़ा हुआ है, उसको बोलेंगे हम लोग एसोसिएटेड ग्लैंड। उसके बाद यही दो मेन पार्ट है और दोनों मिलकर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बन जाता है। इतना तो समझ में आ गया होगा। काफी अच्छे से बनाइएगा डायग्राम को, जो जो मैं बताया हूं इसको आप प्रॉपर लेबलिंग करके बड़ा सा डायग्राम बना के अपने घर में स्टिक कीजिए और उसको बार बार पढ़िए। और इस डायग्राम को आप लोग कोशिश कीजिए 1 मिनट के अंदर बन जाए। मैं इसको 1 मिनट के अंदर बनाता हूं, आपको भी 1 मिनट के अंदर बनाना है। हो गया नोट डाउन? जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें मेनली 2 पार्ट्स है। मेनली कितने पार्ट्स हैं? मेनली 2 पार्ट्स है। कितने पार्ट है? मेनली 2 पार्ट है। आप अपने बुक्स में देखिए, फर्स्ट पार्ट जो है जिसको हम लोग बोलेंगे एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री कनाल, एलिमेंट्री कनाल क्या होता है? वो जो फूड का पाइप था उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कनाल। फूड पाइप नहीं, सॉरी, वो जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट था उसी को बोलते हैं एलिमेंट्री कनाल। जिस ट्रैक्ट के थ्रू हमारा फूड का डाइजेशन हुआ उस ट्रैक्ट को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कनाल। तो एलिमेंट्री कनाल क्या होता है? वो ट्रैक्ट होता है। कौन सा ट्रैक्ट? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। एलिमेंट्री कनाल क्या होता है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इसका अनदर नेम होता है गट। क्या नाम होता है? गट। GUT, गट। गुट नहीं पढ़ते हैं, गट पढ़ते हैं। और सेकेंड होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्या होता है? जो फूड का डाइजेस्ट करने वाला ग्लैंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं एलिमेंट्री कनाल के बारे में। एलिमेंट्री कनाल क्या होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या होता है, उसके बारे में अब हम लोग बात करते हैं। तो हेडिंग आप लोग लगाइएगा आप, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो हमारा फूड का डाइजेशन होता है जिस ट्रैक्ट से, उसको बोलते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब आप लोग इमेज में देखिए, और सबसे पहले क्या था डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में? सबसे पहले है क्या है? सबसे पहले डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, पहले डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या होता है पहले ये बताइए। ये एक लंबा सा ट्यूब है जो कि माउथ से शुरू होता है और ओपन कहां होता है? इंड कहां होता है? एनस के पास। देखिए अपने डायग्राम में, ओपन्स फ्रॉम माउथ। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहां से ओपन होता है? माउथ से। एंड इंड्स एट, कहां इंड हो रहा है? एनस पे जाके इंड हो रहा है, एनस में जाकर इंड हो रहा है। ये कैसा स्ट्रक्चर है? लंबा सा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है। तो कैसा बोलेंगे? लॉन्ग ट्यूब स्ट्रक्चर है, लंबा सा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है। और इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या सब आता था बोलिए? सबसे पहले माउथ आया, माउथ के पास फूड गया, फेरिंग्स के पास पहुंचा, फिर कहां पहुंचा? ईसोफेगस में। सेकेंड पार्ट क्या है? ईसोफेगस, जिसका स्पेलिंग और क्या होता है? ईसोफेगस या ओइसोफेगस। फिर ईसोफेगस से फूड कहां पहुंचा? स्टोमक में पहुंचा। फिर स्टोमक में बहुत सारे ग्लैंड है, तो वो क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड, जिसको एसोसिएटेड ग्लैंड भी हम लोग बोलते हैं। तो वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है। उसके बाद स्टोमक से फूड कहां पहुंचा? देखिए अपने डायग्राम में, कहां पहुंचा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां पहुंचा? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन से कहां पहुंचा? रेक्टम में। रेक्टम में। और जो लास्ट है वो कहां पहुंचा? एनस के थ्रू फूड बाहर निकल गया। बकल कैविटी, फिर कहां गया फूड? ओएसोफेगस में गया। फिर कहां गया? स्टोमक में गया। फिर कहां गया? स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, फिर एनस।
ये जो ओइसोफेगस होता है इसका नाम होता है फूड पाइप, भी इसका अनदर नेम होता है। इसको हम लोग फूड पाइप भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये पाइप जैसा स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू फूड मूव कर रहा है। समझ में आ रहा? उड़ तो नहीं रहा, ऊपर से तो नहीं जा रहा है। अब हम लोग बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। वो ग्लैंड क्या क्या है जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। सेकेंड वाला पार्ट क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड, जो कि साइड साइड में लगा हुआ था। ग्लैंड क्या होता है? ऐसा चीज जो कि फ्लूइड जैसा चीज सेक्रेट करे जिससे हमारा फूड पच जाए, उसको बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। फ्लूइड जैसा चीज सीक्रेट करता है जिससे हमारा फूड का डाइजेशन होता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड सीक्रेट फ्लूइड टाइप्स ऑफ थिंग्स व्हिच डाइजेस्ट आवर फूड, नोन एज डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो डेफिनेशन डाइजेस्टिव ग्लैंड का आपसे कोई पूछेगा नहीं, ठीक है? अगर लिखना चाहते थे तो वीडियो को बैक करके लिख लीजिए डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो जब डाइजेस्टिव ग्लैंड में आप लोग गए तो अपने कॉपी में देखिए, सबसे पहला जो ग्लैंड का सामना हुआ था वो क्या था? सलाइवरी ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड था? सलाइवरी ग्लैंड। फर्स्ट जो ग्लैंड था क्या था? सलाइवरी ग्लैंड, जो कि कहां था? माउथ में था, इन माउथ, माउथ वाले पोर्शन में था। कौन सा ग्लैंड? सलाइवरी ग्लैंड। उसके बाद फूड कहां गया था? उसके बाद फूड गया था सलाइवरी ग्लैंड से, फिर गया फूड कहां? सलाइवा से मिक्स हुआ, फिर फूड गया स्टोमक में। स्टोमक में भी कुछ ग्लैंड पाए जाते हैं। स्टोमक में भी कुछ ग्लैंड पाए जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। स्टोमक में भी कुछ ग्लैंड पाए जाते हैं। स्टोमक में भी फूड का डाइजेशन होता है, जिसके बारे में मैं आपको बताया था वहां पर क्या चीज सबका डाइजेशन होता है। तो सेकेंड क्या है? स्टोमक में पाए जाने वाले ग्लैंड, उसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां पर पाया जाता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टोमक में पाया जाता है, मीन्स हमारे पेट में पाया जाता है। स्टोमक सिर्फ स्टोमक होता है, और वो जो पूरा जो सिस्टम था उसको हम लोग बोलते हैं एब्डोमेन। एब्डोमेन क्या होता है? इंटेस्टाइन वाला से पूरा पोर्शन, स्टोमक से लेकर इंटेस्टाइन वाला पोर्शन, ठीक है? स्टोमक, और कई लोग एब्डोमेन को ही स्टोमक समझ लेते हैं, सॉरी स्टोमक को पूरा एब्डोमेन ही समझ लेते हैं, ये गलत है। सिर्फ स्टोमक को समझते हैं पूरा एब्डोमेन। पेट का मतलब होता है वो जो छोटा सा पार्ट था सो, और एब्डोमेन का मतलब होता है पूरा, पूरा जो पोर्शन था, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सबको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? एब्डोमेन। उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड से सामना हुआ, फिर स्टोमक में भी ग्लैंड निकला। कौन सा ग्लैंड था? गैस्ट्रिक ग्लैंड। उसके बाद कौन सा ग्लैंड मिला? लीवर, जो कि लीवर और पैनक्रियाज मिला। लीवर और कौन सा ग्लैंड मिला? पैनक्रियाज। लीवर और पैनक्रियाज का सामना हुआ, दो ग्लैंड का सामना हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं लीवर और पैनक्रियाज, जो कि फूड को डाइजेस्ट करने वाला जूस का सेक्रेशन करता है, डाइजेस्टिव जूस निकालता है जिससे हमारा फूड का डाइजेशन हो जाता है। तो हम लोग लीवर पैनक्रियाज का फंक्शन क्या लिखेंगे? इट सेक्रेट डाइजेस्टिव जूस। आ गया समझ में? फिर जो इंटेस्टाइन का इनर वाला वॉल होता है, जैसे मान लीजिए वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन था, स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसा है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल क्या हुआ? ये सब वॉल है। स्मॉल इंटेस्टाइन का ये सब क्या है? वॉल है। इसमें भी कुछ ग्लैंड पाए जाते हैं जो कि हमारे फूड का डाइजेशन करता है। ये क्या है? इंटेस्टाइनल वॉल। इंटेस्टाइनल वॉल, ये कौन सा पोर्शन है? इंटेस्टाइन का छोटा सा पोर्शन काट कर देख रहे हैं, ये क्या है? इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन। उसको हम लोग कट करके देख रहे हैं, तो इसमें भी वॉल पाया जाता है जो कि ग्लैंड, जो कि जूस का सेक्रेशन करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन भी डाइजेस्टिव जूस का सेक्रेशन करता है। इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट्स डाइजेस्टिव जूस, जो कि डाइजेस्टिव जूस का सीक्रेशन करता है। क्या करता है? सीक्रेट्स डाइजेस्टिव जूस, डाइजेस्टिव जूस का सीक्रेशन करता है। इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। आ गया इतना समझ में? तो यही टॉपिक था डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको पहले आप लोग नोट डाउन कीजिए और जितना मैं पढ़ाया उसको पढ़िए 2 बार कम से कम। वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिए। कर लिए इतना नोट डाउन?
कर लिए। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, उसमें कुछ ग्लैंड एसोसिएटेड होते हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्लस इसमें कुछ ग्लैंड जुड़े होते हैं जैसे लीवर, पैनक्रियाज, वो सब। गैल ब्लैडर क्या होता है, वो भी ग्लैंड को स्टोर करने वाला होता है, हम लोग उसको भी ग्लैंड ही बोल देते हैं, लेकिन वो ग्लैंड एक्चुअल में नहीं होता है। ठीक है, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्लस एसोसिएटेड ग्लैंड, ये दोनों मिलकर क्या बनाता है, दोनों मिलकर बनाता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मैं आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, ऐसा सिस्टम जिससे हमारा फूड का डाइजेशन हो उसको बोलते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और प्लस में एसोसिएटेड ग्लैंड। आ गया समझ में इतना? फिर हम लोग आगे बात करते हैं डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन होता है मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड। अब हम लोग बात करते हैं डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन होता है मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड। केमिकल ब्रेक डाउन ऑफ फूड, मैकेनिकल और केमिकल, मैकेनिकल तरीके से और केमिकल तरीके से फूड के तोड़ते हैं उसको बोलते हैं डाइजेशन। अब बात आती है मैकेनिकल डाइजेशन क्या होता है। मीन्स मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन से फूड को हम लोग डाइजेस्ट कराते हैं। तो अब आपके मन में यह सवाल आएगा मैकेनिकल डाइजेशन क्या होता है। तो अब हेडिंग लगाइए मैकेनिकल डाइजेशन। जो हमारा माउथ है जिससे फूड को हम लोग तोड़ते हैं उसको बोलते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। ब्रेकडाउन ऑफ फूड बाय च्यूइंग क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड बाय च्यूइंग। चबा करके फूड को जो तोड़ते हैं उसको बोला जाता है मैकेनिकल डाइजेशन। और फूड को चर्न भी किया जाता है एंड चर्निंग का मतलब होता है फूड को मिक्स करना। चर्निंग फूड को मिक्स कर देना, उसी को बोला जाता है मैकेनिकल डाइजेशन। ब्रेकडाउन ऑफ फूड बाय च्यूइंग एंड चर्निंग का मतलब होता है मिक्सिंग, च्यूइंग का मतलब होता है फूड को चबाना, उसी को बोला जाता है मैकेनिकल डाइजेशन। अब बात आती है केमिकल डाइजेशन क्या होता है। जो केमिकल सबस्टेंस हमारा डिफरेंट ऑर्गन निकालता है उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल डाइजेशन। केमिकल कंपाउंड सीक्रेट बाय डिफरेंट ऑर्गन क्या होता है, केमिकल डाइजेशन को क्या बोलते हैं, केमिकल सबस्टेंस सीक्रेट्स बाय आवर ऑर्गन्स। जो हमारे ऑर्गन्स है जैसे लीवर, पैनक्रियाज, वो सब कैसा सबस्टेंस निकाल रहा है, केमिकल सबस्टेंस, उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल डाइजेशन। केमिकल कंपाउंड सेक्रेटेड बाय आवर डिफरेंट ऑर्गन्स। आवर ऑर्गन्स कैसा ऑर्गन्स कर दीजिए इसको, डिफरेंट ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स निकालते हैं। आवर डिफरेंट ऑर्गन्स उसको क्या बोला जाता है, केमिकल डाइजेशन। एंड ग्लैंड ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी बहुत सारे ग्लैंड जो कि फूड का डाइजेशन कर रहे थे उसको भी हम लोग बोलते हैं केमिकल डाइजेशन। एंड आवर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, वो जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट था जैसे स्टोमक जूस को निकाल रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन जूस को निकाल रहा है, सब क्या है, केमिकल डाइजेशन। केमिकल सबस्टेंस सीक्रेट बाय आवर डिफरेंट ऑर्गन एंड आवर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, नॉट डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स ट्रैक और
एसोसिएटेड ग्लैंड। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव सिस्टम में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो केमिकल डाइजेशन क्या होता है? केमिकल सबस्टांस सीक्रेट बाय आवर डिफरेंट ऑर्गन एंड आवर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नोन एज केमिकल डाइजेशन। जो केमिकल कंपाउंड का सीक्रेशन करते हैं उस केमिकल सबस्टांस का नाम होता है, केमिकल कंपाउंड का नाम होता है एंजाइम। क्या नाम होता है? एंजाइम, एंजाइम। अब हम लोग ये बोल सकते हैं लीवर एंजाइम का सीक्रेशन किया, पैनक्रियाज एंजाइम का सीक्रेशन किया। जो केमिकल सबस्टांस का सीक्रेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंजाइम। केमिकल सबस्टांस उसका नाम है एंजाइम, सेक्रेटेड बाय आवर डिफरेंट ऑर्गन। जो हमारे डिफरेंट ऑर्गन है वो केमिकल सबस्टांस का सीक्रेशन करते हैं, और आवर डाइजेस्टिव सिस्टम भी, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एंजाइम। एंजाइम के बारे में मैं आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था, इसके बारे में मैं इस चैप्टर में बताऊंगा। तो एंजाइम यही होता है, वो जो हमारा ग्लैंड है जिस जिस चीजों को निकालता है उसको हम लोग बोलते हैं एंजाइम। आ गया समझ में इतना? केमिकल डाइजेशन क्या होता है और मैकेनिकल डाइजेशन क्या होता है। ये जो एंजाइम होते हैं इसका फंक्शन क्या होता है। अब बात आता है इस एंजाइम का फंक्शन क्या होता है, क्या फंक्शन होता है इस एंजाइम का, क्या फंक्शन होता है। जो हम लोग फूड खाते हैं, जैसे एक हम रोटी खाए, वो हमारे बॉडी के अंदर गया तो वो छोटे छोटे चीजों में टूटे गया, छोटे छोटे टुकड़ों में पहले टूट गया माउथ से, फिर स्टोमक में गया, फिर और छोटे छोटे चीज में टूटेगा, और छोटे छोटे पीस में रोटी टूट जाएगा, एकदम छोटा 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 छोटा। फिर उस छोटा जो चीज है उसको भी और ज्यादा चीज में तोड़ना, और छोटा उसको बनाना है तोड़ तोड़ करके। तो उसी के लिए क्या चीज का मदद होता है? ग्लैंड से जो एंजाइम निकलता है उसका हेल्प लिया जाता है। जो फूड के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको छोटा करना, उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना। जैसे रोटी का एकदम छोटा सा पीस हम ले लिए, उसमें मान लीजिए इतना सारा मॉलिक्यूल्स है, इतना सारा मॉलिक्यूल्स है, बड़ा सा चेन बना हुआ है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है इसको सेपरेट करना है, मींस इसको अलग करना, इसको अलग करना, इसको अलग, इसको अलग, तब हमारा बॉडी एब्जॉर्ब करेगा। इसलिए इसको सेपरेट करना है, जिसके कारण ये जो है एंजाइम निकलता है, इसको सेपरेट कराने के लिए। तो यही फंक्शन है हमारे जो डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उसका यही फंक्शन है। जो बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स है उसको छोटे छोटे में तोड़ना, जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सबस्टांस है फूड के उसको छोटे छोटे में तोड़ना। कॉम्प्लेक्स सबस्टांसेस ऑफ फूड को छोटे छोटे में तोड़ना। जो फूड के कॉम्प्लेक्स सबस्टांस होते हैं वो क्या सब होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसको भी तोड़ना है, फैट्स को तोड़ना है, प्रोटीन्स को जैसे तोड़ना है। तो ये सबको क्या करना है? तोड़ना है, ब्रेक डाउन करना है। जो बड़े बड़े सबस्टांस है उसको ब्रेक डाउन करना है छोटे सबस्टांस में इनटू सिंपलर सबस्टांस, इसको छोटे छोटे सबस्टांस में ब्रेक डाउन करना है इनटू सिंपलर सबस्टांसेस, छोटे छोटे सबस्टांस में ब्रेक डाउन करना है। इतना नोट डाउन कीजिए। समझ आ रहा है? ऊपर से तो नहीं जा रहा? सिंपल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे जो कार्बोहाइड्रेट फूड के अंदर में प्रेजेंट होता है वो ग्लूकोज में टूटता है। कार्बोहाइड्रेट क्या चीज में टूटता है? कार्बोहाइड्रेट ब्रेक्स इनटू ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटता है। जो फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं वो ग्लूकोज में टूटता है। क्या चीज में टूटता है? कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में। इसलिए बोला जाता है जब हमारा बॉडी से एनर्जी का लॉस होता है तो बोला जाता है ग्लूकोज पी लो। ग्लूकोज पीने से क्या फायदा होगा? हमारे फूड को डाइजेशन नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगा ग्लूकोज को, उसको डाइजेस्ट हमारे बॉडी को नहीं करना पड़ेगा, मीन्स उसको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। इसलिए ग्लूकोज जिसको डायरिया होता है उसको बहुत ज्यादा पिलाया जाता है, जिसको लूज मोशन हो जाता है उसको पिलाया जाता है। लूज मोशन मीन्स जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में पेट खराब बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या चीज में टूट रहा है? ग्लूकोज में। ग्लूकोज क्या होता है? सिंपल शुगर होता है। ग्लूकोज क्या होता है? सिंपल शुगर। सिंपल शुगर, सिंपल शुगर। कार्बोहाइड्रेट कैसा है? कॉम्प्लेक्स शुगर था। कार्बोहाइड्रेट कैसा है? कॉम्प्लेक्स शुगर। और ग्लूकोज कैसा है? सिंपल शुगर।
जब मैं आपको न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ाया था तो वहां पर मैं बताया था कार्बोहाइड्रेट प्लांट अपना फूड बनाता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ग्लूकोज होता है। दोनों में मैं डिफरेंस क्लियर नहीं किया था। लेकिन कार्बोहाइड्रेट जब छोटे छोटे चीज में टूटते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज। तो ग्लूकोज एकदम छोटा सा चीज है, लेकिन हम लोग कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज दोनों बोल देते थे। जो प्लांट अपना फूड बनाता था उसको क्या होता है, ग्लूकोज सिंपल शुगर होता है। जैसे फैट फैटी एसिड में टूट जाता है। जैसे जो फैट हम खा लिए, घी खा लिए, तो घी क्या चीज में टूटेगा, फैटी एसिड में। फैट्स ब्रोक्स इनटू फैटी एसिड। फैट्स क्या चीज में टूटेगा, फैट्स ब्रेक्स इनटू फैटी एसिड। और ग्लिसरॉल में भी टूटता है। ये सब ग्लिसरॉल फैटी एसिड क्या होता है, जो फैट टूटा और जो चीज बना उसको हम लोग बोलते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। इसके बारे में, फैटी एसिड ग्लिसरॉल के बारे में आपको बहुत आगे पढ़ना है 11th 12th में। तो अभी आपको रिसर्च इस पर नहीं करना है, जो मैं बताता हूं उसको लर्न करते जाइए। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटा, फैट टूटा, फैटी एसिड में प्रोटीन्स टूटेगा जैसे एमिनो एसिड में। प्रोटीन्स ब्रेक्स इनटू अमाइनो एसिड, एमिनो एसिड। एमिनो एसिड पढ़िए या अमाइनो एसिड पढ़िए। आया इतना समझ में? अब बात आती है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है, हमारे बॉडी में फूड का डाइजेशन कितने टाइम में होता है। कितने टाइम में हमारे बॉडी में फूड का डाइजेशन होता है, कितने घंटे लगते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पहले इतना नोट डाउन कीजिए, फिर ऊपर लिखते हैं द टाइम टेकन फॉर फूड टू गो फ्रॉम माउथ टू एनस। कितना टाइम लगता है, टाइम टेकन फॉर फूड टू गो फ्रॉम माउथ टू एनस। क्या चीज के बारे में बात करना है, टाइम के बारे में। टाइम टेकन बाय फूड टू गो फ्रॉम माउथ टू एनस, माउथ टू एनस। मुंह से एनस तक जो फूड जाता है उसमें कितना टाइम लगता है, उसमें उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये जो टाइम होता है ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाता है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाता है। जैसे अगर हम लोग वेज खाते हैं, वेज खाते हैं तो वेज वाला खाना जनरली 6 आवर 8 आवर्स इतना देर में डाइजेस्ट हो जाता है। और कोई लोग मीट खा लिया, नॉन वेज खाया, तो उसका डाइजेशन बहुत ज्यादा देर में होगा, 12 घंटे 16 घंटे 18 घंटे इतना देर में होगा नॉन वेज का डाइजेशन। और जो अगर वेज खाते हैं जैसे चावल खाए तो उसका 8 घंटा के अंदर हो जाएगा, 6 घंटा के अंदर हो जाएगा। कोई जो लोग यंग है, जैसे मेरा डाइजेशन 6 to 8 आवर्स में हो जाएगा। जैसे आपके पापा है तो उनका डाइजेशन मान लीजिए 12 से 16 आवर्स में होगा। जैसे आपके दादाजी है उनका 80 आवर्स से भी ज्यादा होगा। बहुत सारे लोग का डाइजेशन होता ही नहीं है, मीन्स बहुत टाइम लगते हैं डाइजेशन होने में। खाना खा रहा वो खाना डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा है, तो उनको बहुत सारे चीज का ट्रीटमेंट लेना पड़ता है डॉक्टर से। तो टाइम टेकन बाय फूड टू गो फ्रॉम माउथ टू एनस वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जो कि चेंज होता है पर्सन टू पर्सन, वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन। जैसे मेरा फूड का डाइजेशन होगा 6 आवर्स में, 8 आवर्स में, लेकिन मान लीजिए मेरे फादर का होगा 10 आवर्स 12 आवर्स 16 आवर्स, और मेरे ग्रैंडफादर का 16 आवर्स 18 आवर्स। जैसे जैसे यंग एज होते जाता है, ओल्ड होते जाते हैं हम लोग, वैसे वैसे डाइजेशन टाइम फूड का बढ़ते जाता है। तो टाइम टेकन बाय फूड टू गो फ्रॉम माउथ टू एनस वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब बात आता है कि हम लोग क्या लिखे, मीन्स इसका एक एग्जैक्ट टाइम बताइए। अब आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा जो इसका एग्जैक्ट टाइम कितना होगा, मीन्स कितने देर में ये पचता है नॉर्मल आदमी में। तो किसी में फूड पच रहा है 12 घंटे, किसी में 16 घंटे, किसी में 24 घंटे, किसी में इवन 48 घंटे, 2 दिन में किसी का फूड पचता है। जैसे अगर आप लोग बहुत हार्ड मीट खा लीजिएगा तो उसका डाइजेशन 2-2 दिन लग जाता है होने में। हमारा बॉडी उसको डाइजेस्ट इजीली कर ही नहीं पाता है, हमारा सिस्टम फेल हो जाता है उसको डाइजेस्ट करने में, जिसके बाद आपके हेल्थ बिगड़ जाते हैं अगर बहुत ज्यादा ऑयली फूड खा लिए तो क्या होता है, वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट कैन
रेंज फ्रॉम 12 टू 48 आवर्स, 12 से 48 घंटे लिख दिए। किसी में 8 घंटे, किसी में 10 घंटे, किसी में इवन 6 घंटे भी होते हैं, किसी बच्चे में, छोटे बच्चे सब में। तो 12 से 48 घंटा एक स्टैंडर्ड मानकर लिख दिए। तो कितना, अगर आपसे कोई पूछेगा कितने देर में फूड का डाइजेशन होता है, तो उसको आप रफली सिर्फ इतना बता दीजिएगा, 12 से 48 घंटा, 12 टू 48 आवर्स हो गया। डिपेंडिंग ऑन द टाइप, और क्या चीज पर डिपेंड करता है? डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फूड ईटन, और किस तरीके का वो फूड खाता है उस पर भी डिपेंड करता है। तो चलिए यहीं पर आपका लेक्चर हुआ समाप्त, और कल हम लोग पढ़ेंगे माउथ के बारे में, काफी डीप में, टीथ के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।